फरहाद की रिहाई चाहते हो आप? बेटा, फरहाद के लिए तुम्हारी बहन का रिश्ता भी चाहिए। नेवर। ना बेटा, गुस्सा ना कर। दोनों खानदान जुड़ जाएंगे तो तेरी जिंदगी भी बच जाएगी, वरना दोनों तरफ इतना खून खराबा होगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। बहन दे के सुलह करेंगे हम। फरहाद जैसे के साथ महमल को बयाने से अच्छा है कि हम सब मर जाएं। ना बेटा, जिद ना कर, बचा ले अपना खानदान। तू बचा ले अपना खानदान। कहीं मैं बच गया ना तो चुन चुन के तुम सबको मारूंगा। फरहाद को तेरे सामने मारूंगा। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। ये वही अंकल थे ना जो अमेरिका से अब्बा को मिलने यहाँ आए थे। मेरी एंगेजमेंट में भी हमारे साथ थे। तो फोन कीजिए ना मंटो सर को, बताइए कि उनकी अमानत हमारे पास है। फोन नहीं सर, मुलाकात कीजिए उनसे। बताइए कि कोई अपने गुनाह का कफारा अदा करते करते मर जाए तो उसे माफ कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? जी सर, मंटो साहब उनसे शदीद नफरत करते हैं। मोस्टली उनसे मिलते भी नहीं हैं। वो खुद ही पहुंच जाते थे उनके पास और कहते थे कि मैं दोस्त हूं तुम्हारे बाप को। व्हाट? जी सर। और ये सब बाप को किसने बताया? आपके पापा ने। और ये भी कहा कि विकाल उनसे मिलने लग गया है तो उससे कहना कि मंटो साहब से कह के माफी दिलवा दें। ये बात उन्होंने अपनी मौत से 2 दिन पहले कही थी। मैंने सोचा आपसे बात करूं, लेकिन वो चले गए तो सब कुछ धैर्य का धरा रह गया। इस पैकेट में क्या है? उनका सब कुछ। देख बेटा, तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं है, मजबूरी है। मैं दोनों खानदानों की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं और तू तो रब का पत्ता है। सिर्फ तू है जो तेरे बाप को सुलह के लिए राजी कर सकता है। तेरी माँ, तेरी बहन तुझे अजियत में देखेंगी तो तड़प जाएंगी। बात सुलह पर खत्म हुई तो देखना दोनों खानदानों में मोहब्बत और दोस्ती शुरू हो जाएगी और तुम लोग बगैर किसी खतरे के जियोगे और मैं अरसराज तुम लोगों को देख देख कर खुश हुआ करेंगे। कल जो हुआ उसके लिए माफ कर देना। कुछ बोलो, चाहो तो गुस्सा दिखाओ मुझे। फरहाद की रिहाई चाहते हो आप? बेटा, फरहाद के लिए तुम्हारी बहन का रिश्ता भी चाहिए। नेवर। ना बेटा, गुस्सा ना कर। दोनों खानदान जुड़ जाएंगे तो तेरी जिंदगी भी बच जाएगी, वरना दोनों तरफ इतना खून खराबा होगा कि कुछ भी नहीं बचेगा। बहन दे के सुलह करेंगे हम। फरहाद जैसे के साथ महमल को बयाने से अच्छा है कि हम सब मर जाएं। ना बेटा, जिद ना कर, बचा ले अपना खानदान। तू बचा ले अपना खानदान। कहीं मैं बच गया ना तो चुन चुन के तुम सबको मारूंगा। फरहाद को तेरे सामने मारूंगा। अच्छा बेटा, तेरी मर्जी, मारो उसे और अब मरहम ना लगाना। चल मेरा भाई, कह महमल, मैं
मल। मैं मल। मैं मल। मैं मल। अब बोल महमल। एक दफा फिर बोल दे। भाई चल जा बिन्यामीन, सुलह कर ले। महमल की बात बाद में करना। दोस्ती हो जाएगी तो तेरे साथ मिलकर मैं बात करूंगा। याद रख, किसी की बेटी इस तरह मांगी जाती है जैसे भीख मांगी जाती है। भीख मांग, सुलह की शर्तों पर ना मांग। हम सब मरने के लिए तैयार हो गए मियाँ साहब। इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। कहने को सिर्फ ये शर्त लगती है, लेकिन मियाँ साहब हकीकत में मैं भीख मांग रहा हूं उससे। उस लड़की का सोच जो तेरे बेटे के साथ शादी करने पर राजी नहीं। एक पल के लिए उसकी जगह मदिया को खड़ा कर। सोचा है मियाँ जी, इसलिए फैसला किया है कि मदिया से ज्यादा ख्याल रखूंगा उसका। डर बिन्यामीन, किसी आफत से नहीं तो खुदा से डर। अब ये खुदा को बीच में मत लाइए मियाँ साहब। ऊपर वाले से वादा किया है, सुलह हो जाए, सिराज मां जाए तो महमल को इस घर में कोई तकलीफ नहीं देगा। खदीजा से कहूंगा कि घर की चाबियां उसके हवाले कर दे, वो इस घर की नई मालकिन होगी। सिराज नहीं मानेगा बिन्यामीन। तो फिर मियाँ साहब मैं भी नहीं मानूंगा। मेरे कपड़े प्रेस करके अलमारी में टांग देना। सुनो, माँ कहाँ है? कमरे में। इतने खुश क्यों हैं? मान गए सिराज अंकल? वो माने ना माने, मैं तुम्हें मान गया। सब कुछ ठीक हो जाए तो फैक्ट्री आके बैठना, मुझे जरूरत है तुम्हारी। एक बात पूछूं? ये बात शमरेज से बात चली तो मान जाओगी? मान जाऊंगी अगर सब ठीक हो जाए तो। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।